तो राधे राधे दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक फोटो देख पा रहे होगे, लेकिन बहुत लोग को लगता है कि ये भगवान शिव का प्रतीक है, यानी भगवान शिव का आधा अंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भगवान शिव नहीं है, ये उनका एकमात्र स्वरूप यानी उनकी प्रतिछाया है। आखिर कौन है ये जिनकी फोटोज और हर चीज हम अपने फोन में देखा करते हैं? तो चलिए इसी अनसुनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लगभग 15,000 वर्ष पहले का एक दिन हिमालय की तराइयों में रहने वालों ने अचानक एक नए व्यक्ति को देखा। उनमें से कोई नहीं जानता था कि वह नया आदमी कौन है और कहां से आया है, लेकिन उसे अनदेखा करना भी मुश्किल लग ही रहा था। वे महाशय एक जगह स्थिर और शांत बैठा हुआ करते थे। लोगों ने सोचा शायद आलस के कारण वे इस तरह बैठे होंगे, मानो कि कोई चंद घंटों तक या बैठा रह सकता है क्या, मगर महीनों तक जरा भी हिले डुले बिना वह वहां पर बैठे कैसे रह सकते हैं। यह सोच लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे जिंदा हैं, इसकी एकमात्र निशानी उनके आंसू प्रदर्शित कर रहे थे। ये महाशय कभी अपनी आंखें खोलेंगे या नहीं, इससे लोगों को बहुत चिंता थी। इसके इंतजार में बैठे लोग जब सारी उम्मीद छोड़ चुके थे, तब उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, मगर चारों तरफ बैठे लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उठे और तेज गति से नृत्य करने लगे। ऐसी तेज रफ्तार का नृत्य इससे पहले किसी लोगों ने नहीं देखा था। उस नृत्य में असीम आनंद प्रवाहित था। अचानक बैठकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कुछ याद आ गया हो। फिर वह कई महीनों तक निश्चल स्थिति में आनंद के आंसू बहाते रह गए। अब उनके प्रति सभी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई कि आखिर ये इंसान कौन है और आंखें बंद करके ये निश्चल शांत कैसे बैठ सकता है। तो सब लोग इस तांडव नृत्य के बाद थोड़े से प्रभावित हुए। फिर उन्होंने इनको जानने के लिए कि ये कौन है, इनके लिए तीव्र इच्छा लोगों के मन में जागृत हो गई और वहां पर भीड़ लगने लगी। हर किसी के मन में यही ख्याल उठ रहा था कि ये चमत्कार दिखाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो वो कोई चमत्कार दिखाते और ना ही लोगों पर ध्यान दिया करते। किंतु केवल 7 लोग वहीं पर डटे रहे। उनकी उत्सुकता में लेश मात्र की कमी नहीं आई। जैसे जैसे उनका समय बीतता जाता, सारे लोगों की दिलचस्पी खत्म होती जाती थी, तो सारे लोग वहां से चले जाया करते थे। लेकिन ऐसे 7 लोग थे जो वहां पर डटे और रुके रहे। वे जहां भी जाते वे उनके पीछे पीछे चले जाते। आखिरकार एक दिन महापुरुष का ध्यान उन लोग की तरफ चला ही गया। 7 व्यक्तियों ने उनके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि प्रभु आप कौन हैं, इस रहस्यमय आयाम से हमें परिचित कराएं, हम इनसे अज्ञान हैं। तब उन महापुरुष ने ये सारी बातें नकार दी और इन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ने लगे। खैर, अगर यूं ही मनोरंजन के लिए जिज्ञासा नहीं कर रहे थे तो मैं करना चाहता हूँ, पहले उसे करना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए वह महापुरुष ने उन 7 लोगों को ये सारी प्रक्रिया सिखा दी। तब ये सारी प्रक्रिया सीखने के बाद उन 7 लोगों ने इनका एक नाम रखा और वो नाम था आदि योगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो नाम था आदि योगी। आदि योगी ने यही सोचा होगा कि लोग जैसे तैसे छट जाएंगे, सो इनकी ओर नजर पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। लेकिन 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 84 साल तक ये 7 आदि योगी की सिखाई प्रक्रियाओं पर लगातार काम करते रहे। एक दिन उन आदि योगी महापुरुष की करुणा जाग गई और इन्होंने सूर्य की गति जब उत्तरायण से दक्षिणायण की ओर बदली, तो एक पूर्णिमा के दिन आदि योगी शिव की दृष्टि उन पर पड़ गई। 84 वर्षों से निरंतर अभ्यास के कारण साधु जने सोने की भांति जगमगा रहे थे। अगले 28 दिनों तक आदि योगी लगातार उन पर गौर करते रहे और आदि योगी ने उन्हें बहुत सारी चीजें बताई, जिससे वह इसमें सफल थे और बाकी लोगों को भी ये सिखाने में समर्थ थे। और उन्हीं 7 लोगों को आज हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 7 तारे बनकर हमें आसमान में दिखाई देते हैं। उनके बाद इनकी प्रक्रिया बढ़ती ही गई और इन्होंने अगस्त्य मुनि को भी चुना, जो ये सारे योग के प्रभाव को बताएं। दोस्तों,
ये कहानी थोड़ी सी दिलचस्प है क्योंकि ये योग से भी संबंधित है। तो चलिए योग के बारे में कुछ जान लेते हैं। योग से मतलब केवल शरीर को इधर उधर मोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, ये वे महापुरुष बताया करते थे। केवल सांसों का नियंत्रण करते हुए प्राणायाम करने की भी प्रक्रिया ये नहीं है, बल्कि योग एक ऐसी तकनीक का नाम है जिससे मानव अपनी सीमाओं के बंधन से मुक्त होकर विकास के एक अनोखे आयाम में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, तब से लेकर अब तक इस संसार में योग में सबसे सर्वप्रथम हमारे आदि योगी ही प्रथम योग के गुरु बने, जिन्हें हम भगवान शिव का एकमात्र प्रतिछाया के रूप में जानते हैं। और इनकी ये मूर्ति जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मिलेगा। और जिन्होंने ये सारी ज्ञान की बातें हमें बताई हैं, उनका नाम सतगुरु है। जी हाँ दोस्तों, इनका चैनल है सतगुरु इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, उस पर आप सारी जानकारी जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आदि योगी की कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनका कहा गया अपने अंदर की संपूर्ण क्षमता को, अपने आस पास के समग्र बुद्धि बल को, अपने अंदर छिपी असीम शक्ति को महसूस किए बिना यदि कोई इंसान मर जाए तो ये समझ जाए कि उसका सारा जीवन व्यर्थ चला गया। इंसान को ऐसी दयनीय स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इसी लक्ष्य को लेकर योग का उदय हुआ, जिन्हें हम आदि योगी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जानने के बाद आप उन्हें एक अलग नज़रिए से देखेंगे। तो दोस्तों, ये था सावन स्पेशल वीडियो जो आपकी जानकारी में बहुत मदद करेगा। बाकी ये कहानी और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, ऐसी ही नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहें। तब तक के लिए राधे राधे।